कैदियों ने पतला समझकर इस आदमी को कमजोर समझा था। माइक के जेल में पहले दिन आदमी ने सबको बोल दिया कि अब से यहाँ हर कैदी उसकी बात मानेगा। तभी एक जेल का बदमाश उसके पास आ गया, ये दिखाने के लिए कि असली बॉस कौन है। लेकिन जैसे ही उसने माइक को सबक सिखाने की कोशिश की, माइक ने बिजली जैसी स्पीड से जवाब दे दिया। छोटा और पतला होने के बावजूद माइक ने उस बड़े से आदमी को आसानी से हरा दिया, यहाँ तक कि उसकी पैंट भी खींच दी। सब हंसने लगे जब उन्होंने उसका लेपर्ड प्रिंट वाला अंडरवियर देखा। बेइज्जत और गुस्से में वो फिर से माइक पर टूट पड़ा, लेकिन माइक ने फिर से उसे चुटकियों में पिन कर दिया। माइक की फाइटिंग देखकर एक और गैंग लीडर ने उसे अपनी टीम में शामिल होने का ऑफर दिया, लेकिन माइक ने मना कर दिया और उसके मुंह पर सीधा पंच मार दिया। लीडर के आदमी उस पर टूट पड़े, मगर माइक की फुर्ती के सामने सब जमीन चाटने लगे। उस लड़ाई के बाद माइक को पता था कि अब कोई उसे चैलेंज नहीं करेगा। एक दिन शॉवर में एक कैदी बदला लेने के लिए चुपके से उसके पीछे आ गया, हाथ में ब्लेड लेकर, लेकिन माइक ने मेटल की दीवार में उसका साया देख लिया। हमला फेल हो गया और आमने सामने की लड़ाई में हमलावर का कोई चांस ही नहीं था। अगले दिन माइक ने नए रूल बना दिए, जेल एक फैमिली की तरह होनी चाहिए, प्यार मोहब्बत से। अब कोई लड़ाई नहीं होगी और अगर किसी को लड़ना ही है तो पहले उससे लड़े। म्यूजिक बजा और कैदी डांस करने लगे, लेकिन जेल का वार्डन तिलमिला गया। वो जानबूझकर कैदियों को लड़ने देता था ताकि उन्हें ट्रांसफर कर सके और बाद में जमीन बेच दे। माइक की एंट्री ने उसका प्लान खराब कर दिया। उसके बाद से कैदी दोस्ताना हो गए, जो भी पंगा लेता माइक उसके दांत तोड़ देता। गलती से टकराने पर अब झगड़ा नहीं, माफी मांग ली जाती। यहाँ तक कि दो लोग एक ही आइसक्रीम शेयर करने लगे। एक कैदी ने तो माइक को चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था कि उसकी वजह से अब बुलियन खत्म हो गई है। वार्डन ने माइक के पास आकर डील ऑफर की, अगर वो लड़ाइयाँ रोकना बंद कर दे तो उसे जल्दी रिहा कर देगा। अपनी पत्नी से मिलने की चाह में माइक ने अगले दिन ऐलान कर दिया कि उसके सारे रूल खत्म। उसके बिना जेल में फिर से लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। अपनी इज्जत बचाने के लिए कैदियों को मारपीट करनी पड़ती। यह देखकर वार्डन खुश हो गया। तभी माइक को असली प्लान पता चला। 2 दिन बाद इंस्पेक्टर आने वाले थे और वार्डन दंगा कराकर कुछ कैदियों को शूट करवा देगा ताकि जेल बंद हो जाए और वो जमीन बेच सके। गिल्ट में डूबकर रिहाई के दिन माइक ने ऐसे जुर्म कबूल कर लिए जो उसने किए ही नहीं, ताकि वो जेल में ही रहे। दंगे वाले दिन सोल्जर्स बंदूक लेकर खड़े थे, जैसे ही लड़ाई शुरू हो वो फायर कर दें। माइक रुकने की कोशिश कर रहा था, वार्डन ने उसे दबा लिया। फिर म्यूजिक बजा और कैदी लड़ने के बजाय डांस करने लगे। वार्डन गुस्से में पागल हो गया, सोल्जर की बंदूक छीनकर फायर करा। आखिर में वार्डन खुद कैदी बन गए। कई साल बाद माइक जेल से बाहर निकला और देखा कि उसकी एक बेटी भी है।